गुना जिले के रावगढ़ से शुरू हुई दिव्यांगजन की स्वाभिमान पदयात्रा 8 दिनों में तकरीबन 16 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इतिहास में शायद पहली बार इस तरह की कोई मार्मिक यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी खबरें अब प्रदेश की राजधानी तक पहुंचने से हड़कंप मच गया है। नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना जिला प्रशासन के जरिए दिव्यांगजनों से मिलने का संदेश भेजा। हालांकि इस पर फैसला नहीं हो सका। दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा की वजह से प्रदेश सरकार की किरकिरी को बचाने के लिए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिव्यांगजन से मुलाकात का उन्हें न्योता भेजा। हालांकि जिन 16 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांग यात्रा निकाल रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर कोई जानकारी नहीं है। गुना एसडीएम वीरेंद्र सिंह बघेल और तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा के साथ पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने दिव्यांगजन से नेशनल हाईवे स्थित खड़ेश्वरी आश्रम के पास पहुंचकर मुलाकात की। एसडीएम वीरेंद्र बघेल तो दिन में 2-3 मरतबा पहुंचे। यहां दिव्यांगजनों ने पड़ाव डाला हुआ था। एसडीएम ने दिव्यांगजन को बताया कि मुख्यमंत्री ने 10 मार्च को मिलने का वक्त देते हुए दिव्यांग प्रतिनिधिमंडल को भोपाल बुलाया है। दिव्यांगजनों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए प्रदेश सरकार पर आक्रोश व्यक्त किया। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि वो 8 दिनों से घिसट रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ पैरों से खून निकल आया है, कुछ दिव्यांग बीमार हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को उनकी याद इतनी देर बाद क्यों आई? दिव्यांगजन के अधिकांश सवालों का प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में तय किया गया कि देर शाम तक दिव्यांग अपना फैसला जिला प्रशासन को बताएंगे। इसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री से दिव्यांगजनों की मुलाकात हो सकेगी या नहीं। उधर दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा के दौरान कई मार्मिक मंजर सामने आते जा रहे हैं। शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगों को सड़क पर घिसटता देख हाईवे से निकलने वाले वाहन चालक हैरान परेशान। कई लोग इस मंजर को देखकर भौचक्के भी दिखाई दे रहे हैं। यात्रा में कुछ ऐसे भी दिव्यांग शामिल हैं जो अपने बच्चे, परिवार और घर के अन्य सदस्यों को असहाय छोड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने यहाँ आ पहुँचे। भिड़रा गांव के रहने वाले एक दंपत्ति तो अपने बच्चों को अकेला घर छोड़कर आए हैं। इसी तरह विधवा महिलाएं भी अपने बच्चों को लेकर सफ़र में चल रही हैं। कुछ बुजुर्ग यात्रा में साथ दे रहे हैं, लेकिन 8 दिनों से जारी इस सफ़र का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। जी सर जी, हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं, दोनों विकलांग हैं। मोड़ा मोड़ी इनको घर पे छोड़ के आज 8वां दिन है। जो क्या पता भूखन मर रहे या प्यासन मर रहे, उनका कोई पता नहीं है सर। ठीक है। और जो सब दिव्यांग भाइयों का हमारा तो ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इनका काम सरकार से हो जाए तो और बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब भाई है। मैं भी दोनों पैरों से विकलांग हूँ। 3 बच्चे घर पर हैं, उन्हें छोड़ के आई हूँ। उनका कोई पता नहीं है। सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही। हाँ, न कुटी है सर, कुछ भी नहीं है। बरसात में हमारा घर भी गिर जाएगा, हमारे बच्चे भी दब सकते हैं। बच्चे छोड़ के आए हम। कोई नहीं है घर पर। हाँ। क्या नाम है आपका? अजब भाई, रामदेव, ग्राम बिंड्रा। तो आप स्वाभिमान यात्रा में शामिल हैं। हाँ। तो सरकार से क्या अपील करेंगे? हमारी यही मांग है कि हमारी 16 सूत्री मांग है पूरी करें। तो अभी यात्रा जारी रहेगी आपकी यात्रा? यात्रा हमारी जारी रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी गंभीर और दुखद विषय तो यह है कि आज हमें नेशनल हाईवे पर घिसटते घिसटते 8वां दिन है। 8 दिन के बाद सरकार को ये याद आता है कि इन लोगों से बात करना चाहिए। आप एक बात बताइए, इतनी विषम परिस्थितियों में दिव्यांग आज अन्य ज़िलों से आकर गुना ज़िले में नेशनल हाईवे पर घिसट रहा है। हम लोगों को रोड पर बैठकर खाना खाना पड़ता है, रात में पानी आता है, हमारा सामान गीला हो जाता है। इतनी विषम परिस्थितियों में जब दिव्यांग घिसट रहा है रोड पर, तो क्या उसके घिसटने का सरकार 7 दिनों का इंतज़ार कर रही थी? क्या हम लोगों से तुरंत आकर शासन के किसी व्यक्ति को बात नहीं करना चाहिए था? क्या शासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही थी कि भाई कोई बड़ी दुर्घटना घट जाएगी तब दिव्यांगों से संपर्क किया जाएगा? हम ये कहते हैं कि इतनी असंवेदनशीलता क्यों? क्या हम समाज का अंग नहीं है? क्या हम मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं? क्या लोकतंत्र में हमारी भागीदारी नहीं है? तो हमारे प्रति इतनी असंवेदनशीलता क्यों?
आखिर 7 दिनों का 8 दिनों का इंतज़ार क्यों किया गया? सरकार के द्वारा कोई प्रतिनिधि हमसे कल ये दूसरे दिन ही आकर तीसरे दिन ही आकर क्यों नहीं मिला? हमारे पास ये संदेश आज भेजा जा रहा है, वो 2 दिन पहले क्यों नहीं भिजवाया गया? हम सब आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। अभी हमें न्योता दिया गया 10 तारीख को आने का, हमने प्रशासन को कह दिया है स्पष्ट शब्दों में, इस पर हमारी कमेटी विचार करेगी। हम उनसे मिलना भी चाहते हैं अथवा नहीं, और यदि मिलना भी चाहते हैं तो किन शर्तों पर। आप जवाब दोगे तब तक आपकी यात्रा स्थगित होगी? बिल्कुल, आज हमारी यात्रा सतत जारी रहेगी, और यदि हमारा अगर निर्णय उनसे ना मिलने का होता है तो हमारी यात्रा बिल्कुल जारी रहेगी 14 तारीख तक। अभी हमारा इस पर विचार विमर्श चल रहा है, जो भी हमारा निर्णय होगा वो आप लोगों के माध्यम से शासन तक पहुंच जाए। दिव्यांगों की जो यात्रा है रावगढ़ से चालू हुई है, उस यात्रा में प्रथम दिन से ही प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। हमारा एक नायब तहसीलदार साथ में रहता है, पटवारी रहते हैं, सचिव रहता है, साथ ही जो अन्य सुविधाएं हैं पानी की, टॉयलेट की, वो सारी सुविधाएं हम लोग साथ में देते आ रहे हैं। हमारी लगातार कोशिश रही है, हम दिव्यांगों का जो यात्रा चल रही है इनमें बात की जाए, इनके समस्याओं को निराकरण किया जाए। अभी कल सीएम हाउस से भी मैसेज आया, तो हम इनको मैसेज कन्वे किए हम लोगों ने कि सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। 10 तारीख का इनके लिए समय लिया गया था, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद भी एडमेंट हैं दिव्यांगजन, यात्रा ख़त्म नहीं करना चाहते और सीएम साहब से मिलना है। इसका भी ये बता रहे हैं कि हम शाम तक आपस में बैठ के डिसीजन लेके बताएंगे। तो इस मामले में भी अभी ये क्लियर नहीं है। क्या तैयारियां सर आपकी ओर से की गई हैं अगर ये लोग कंटिन्यू रखते हैं यात्रा? प्रशासन की तरफ से जो प्रशासन चूँकि अभी तक सारी जो सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं करता आ रहा है, प्रशासन करता रहेगा। जिला प्रशासन स्तर की जो मांगे हैं वो कब तक पूरी करनी है? हमने जो इनकी मांगे थी, अभी जैसे इन्होंने कई सारी शिकायतें की जिनका निराकरण ऑलरेडी आरटीओ द्वारा किया जा चुका है। चूँकि सभी विभाग यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो सभी विभागों को जो इनकी मांगे थी सभी विभागों की तरफ से मैं नहीं बता सकता था, लेकिन हमने एक समय दिया है कि आप 15 दिन के अंदर अपना प्रतिनिधिमंडल भेजिए। हम सभी विभागों की एक मीटिंग बुला के इनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे और इनको एक पर्टिकुलर इनके लिए जो नोडल ऑफिसर्स हैं DDS से, सामाजिक न्याय जो अधिकारी हैं, उप संचालक, वो भी इनसे लगातार संपर्क में रहेंगे।